छुटकारा पाना चाहती हूँ। इस लड़की का जो साथी लड़की है इसका बाप गंदी हो गई है, सर घूम रहा है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, हाय आई एम दिव्या एंड एज यू ऑलरेडी नो आई एम इन इंडिया। एंड मेरे को ना मैंने मतलब वहाँ से आने से पहले मैंने मतलब प्रॉपर डिसाइड किया हुआ था कि मेरे को यहाँ पे आके सर्जरी करानी है ऐसे ऐसे। तो अब मैं कौन सी सर्जरी कराने वाली हूँ, मैं कराने वाली हूँ आई लेसिक। एज यू ऑलरेडी नो कि मेरे को स्पेक्स लगे हुए हैं। मैं वीडियोस में बहुत कम लगाती हूँ वैसे, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि फाइनली मतलब मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो मतलब मैंने पहले पूरी रिसर्च वगैरह की आने से पहले कि इंडिया आने के बाद कराने वाली हूँ। एंड तो उससे पहले अभी कुछ टाइम पहले लाइक 15 डेज़ पहले मेरा आई टेस्ट आई चेकअप सारे उन्होंने किए। मैं भी क्लिप्स ऐड कर दूँगी, वो आप देखना। वो मतलब किए तो सब कुछ नॉर्मल था, लाइक रेटिना वगैरह सब नॉर्मल था। बट एक प्रॉब्लम थी कि मेरी आइज़ में ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब आपको फील नहीं होता या आपको किसी ने बोला नहीं कि आपकी आइज़ ड्राई? मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ, मेरे को सब नॉर्मल लगता है। तो उसकी वजह से लाइक वो उन्होंने मेरे को ना थोड़ा टाइम दिया कि आप ऐसे ऐसे ड्रॉप्स डालो मतलब ड्राइनेस के लिए। तो उन्होंने मुझे ड्रॉप्स दी और ऐसे मेडिसिन्स दी कि आप इनको यूज़ करो। फिर बीच में एक बार और आना हमारे पास चेकअप के लिए कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। पहले मैं स्टार्टिंग में गई, उन्होंने तब सारे चेकअप किए। फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स ड्रॉप्स वगैरह दी, वो मैंने ली। उसके बाद उन्होंने चेक किया तो मतलब इम्प्रूवमेंट था पहले से। तो उन्होंने बोला अभी आप कुछ टाइम और यूज़ करो, उसके बाद हम लाइक करेंगे सर्जरी। तो आज फाइनली मेरी सर्जरी होने वाली है एंड थोड़ी सी नर्वस हूँ। वैसे उन्होंने मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, पेनलेस होता है कुछ ऐसा, ऐसे निडल वगैरह का कुछ ऐसा सीन नहीं होता, बहुत पेनलेस होता है और वो नम कर देते हैं। बट फिर भी डर तो लगता ही है। तो उससे पहले मतलब उन्होंने मेरे को बताया प्रिकॉशंस या फिर क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो उन्होंने आज के लिए कुछ ऐसे रूल्स वगैरह दिए थे कि ये नहीं करना, जैसे आपको परफ्यूम नहीं लगा के आना सर्जरी के टाइम पे एंड ज़्यादा ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह नहीं पहननी, आई मेकअप नहीं करना, मतलब बहुत एकदम एकदम खाली वाली आना, एकदम शुद्ध, मतलब समझ रहे हो ना, वैसे आना एकदम प्रॉपर सिंपल। एंड डीप नेक वगैरह कुछ अवॉइड करना है पहनना। तो मैंने ऐसे कॉटन का कुर्ता एंड नीचे ये ऐसे पैंट्स पहनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी है तो उसके लिए भी ये बेटर है, तो मैंने ये डाला है। एंड अब पोस्ट सर्जरी भी उन्होंने मेरे को कुछ बताया है जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कुछ टाइम के लिए आइज़ पे मतलब पानी वाटर अवॉइड करना है। तो यही था कि आप अपना हेड से बात लेके आना, मे बी शायद 4 to 5 डेज़ आप हेड वॉश नहीं कर पाओगे उसके बाद। तो उन्होंने ये सब रूल्स मेरे को बताए हैं। एंड जैसे मेरी आइज़ में ड्राइनेस थी ना, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा जब हवा वगैरह आती है तो आप उसमें जाना अभी अवॉइड करना पहले सर्जरी से पहले, क्योंकि उससे और ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ती है। तो ये कुछ ऐसे उन्होंने मुझे एक लिस्ट बना के दी थी कि क्या क्या उस दिन करना है, क्या क्या नहीं करना है, ऐसे रूल्स वगैरह थे। एंड आई एम लिटिल नर्वस बट ठीक है, लेट्स सी। एंड अभी वहाँ पे जाने के बाद, अभी मैं मतलब निकलने वाले हैं घर से, वहाँ पे जाने के बाद शायद मैं उतना शूट ना कर पाऊँ। तो जितना मतलब ट्राई होगा मैं करूँगी। पोस्ट सर्जरी तो मेरे को पता ही नहीं है, मतलब कि आइज़ ओपन करना मतलब फ़ोन चलाना, या अभी इतना कुछ बताया नहीं है कि कितना यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बट आज का रहेगा कि आज तुम्हें ऐसे सनलाइट में नहीं जाना होगा। और 4 to 5 डेज़ अगर तुम ही अपनी प्रिकॉशंस रखोगे, ये सब चीज़ें अवॉइड करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तो अभी हम चलते हैं, जितना हो पाएगा मैं शूट करूँगी, बाकी उसके बाद मैं एक्सपीरियंस तो अपना बताने ही वाली हूँ। एंड लेट्स गो। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ओ गॉड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्रेजी वाली गर्मी है। वहाँ पे मैं लिटरली इतनी मोटी जैकेट पहन रही थी ना जर्मनी में, यहाँ आने के बाद तो इतनी ज़्यादा फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है भाई। इतनी वीडियोस हो चुकी है ना मेरे फ़ोन में, आधी कुछ एडिट हुई हैं कुछ नहीं हुई हैं, मेमोरी एकदम फुल हो जाती है। जो भी मेरे काम की नहीं थी वो भी डिलीट की, अभी इतनी मेमोरी खाली की है कि बन जाए वीडियो। सो लेट्स गो एंड देखते हैं, बस अच्छे से हो जाए। विश मी गुड लक, कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो उन्होंने बोला है कि ऐसे कोई लाइक अच्छे से हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी
इन द हॉस्पिटल गाइस एंड अभी हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। आवाज़ तो मेरी बहुत ज़्यादा जा रही होगी। In 400 meters, turn right onto Tulsi Marg. देख लो गाइस इनको ये क्या कर रहे हैं दोनों। यहाँ लड़की का ऐसी तैसी होने वाली है, इनको मजाक सूझ रही। Turn right onto Tulsi Marg. मम्मी रास्ता बता रही है। सो टेस्ट एंड एवरीथिंग इज डन। अब वो मेरी फाइल बना रहे हैं एंड ये मैं लास्ट टाइम चश्मा लगा रही हूँ। तो अभी हमने इसलिए वेट कर करके हमें भूख लग चुकी है, तो अभी हमने किया है ऑर्डर डोसा। ये सच कौन? क्या? मैं इनका वो हूँ क्या? जो सबके डैडी होते हैं। ये तो कोई बात नहीं है, मैं इनका वो जो सबके डैडी होते हैं। ये तो कोई आपका मज़ा नहीं आया, ये आपकी एंट्री में मज़ा नहीं आया। दोबारा करो दोबारा। आप मुझे जानते हैं, मैं इस लड़की का जो सातिर लड़की है इसका बाप हूँ। सातिर में किसी शक्ल से सातिर में दिख रही है। एंड गाइस अभी जो भी मैं शूट कर रही हूँ मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ब्राइटनेस मैंने बहुत कम की हुई है, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्राइट लाइट का खुद से ही मतलब अवॉइड कर रही हूँ। इसलिए मैंने सन ग्लासेस भी लगाए हुए हैं एंड अभी आइज़ क्लीन करने के लिए भी मना किया, तो इतनी सारी ड्रॉप्स वगैरह डाली तो आइज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, तो इसलिए भी। सो लेट्स गो। उसके बाद आने के बाद मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस सबको शेयर करूँगी। लेट्स गो। Everything is done so perfectly, so now I can see everything without specs, so it's a good news. I'm so happy. सब कुछ अच्छे से हो गया एंड जिस दिन मतलब लाइक सर्जरी हुई थी उससे आने के बाद लाइक मेरे को ना पूरा टाइम आइज़ क्लोज ही रखनी थी। उससे पहले का तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि सबसे पहले आप एक बार चेकअप के लिए जाते हो, सब कुछ आपका चेक करते हैं कि आपकी आइज़ मतलब कर भी सकते हैं सर्जरी या नहीं, क्योंकि सबकी आइज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है ऑपरेशन के लिए। तो पहले वो चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद वो आपको लाइक सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सी लेजिक सर्जरी ठीक है, क्योंकि 3 टाइप्स की होती है। तो फिर मेरी जो हुई है वो हुई है फर्स्ट, जो प्रॉपर ऐसे ट्रेडिशनल होती है, जिसमें पेनलेस होता है, ब्लेडलेस, निडललेस, मतलब ऐसा उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, वो मेरी हुई है। तो उसमें क्या प्रोसेस था, उस दिन मैं गई, उससे पहले उन्होंने फिर से चेकअप किया आइज़ का एंड थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को अंदर ओटी में बुलाया, ड्रॉप्स वगैरह डाली, 2-3 ड्रॉप्स डाली, वो शायद नम करने के लिए थी। एंड उसके बाद मैं अंदर गई, मतलब मेरा पहला कुछ ऐसा था कि ऐसा कुछ सीन होने वाला था, मेरे को अंदर से ऐसे अजीब सा होने लग गया, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ होने लग गई, मतलब एंग्जाइटी होने लगी मेरे को। बट फिर भी मतलब मैं काम रहने का पूरा ट्राई किया। फिर उन्होंने मतलब ऐसे वहाँ पे मेरे को लिटा दिया। वहाँ पे 2 मशीन्स थी, एक मेरे लेफ़्ट एक राइट, मतलब जो आपके ऐसे फेस पे आने वाली थी। तो उन्होंने मेरे को बताया पहले हम इस पे करेंगे, इस पे लाइक 5 to 10 मिनट्स लगने वाली, फिर इस पे करने वाले। मैंने बोला ओके। फिर उन्होंने मेरे को लेटाया, उनके पास एक क्लिप होती है जिससे वो आपकी ना आई को ऐसे पूरा खोल के रखते हैं, अदरवाइज तो अगर कोई आपकी आँख के पास इतना पास आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो बंद हो जाएगी। तो उनके पास वो एक क्लिप रखते हैं, पहले इस वाली आई को पूरा कवर कर लेते हैं, एक को एक पे करते हैं, तो उस पर क्लिप करके पूरा खोलते हैं। तो वहाँ से मतलब मेरी जो हुई है उसमें क्या होता है कि फ्लैप को ऐसे, मतलब मेरे को प्रॉपर नहीं पता, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को उतना ऐसे पूरा नहीं पता है कि क्या क्या वो होते हैं, पूरा प्रोसेस आई डोंट नो। जितना मेरे को पता मैं आपको बता रही हूँ जस्ट। एंड मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं किसी को भी ऐसे मोटिवेट नहीं कर रही हूँ करने के लिए, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि ऐसा ऐसा मेरे को हुआ, मेरे साथ ये प्रोसीजर था। एंड अगर आप कहीं और जाओगे मे बी उनका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो, बट मैं अपना बता रही हूँ।
तो लाइक जो आपका फ्लैप होता है उसको थोड़ा लिफ्ट करते हैं एंड वहाँ से आपका लेजर लाइट होती है वो लेज़र क्रॉस कराते हैं और उस टाइम पे वो कुछ करते हैं। आई डोंट नो प्रॉपरली कि क्या करते हैं, बट ऐसा जितना मैं देख पाई, मतलब जितना मेरे को समझ आया वो ये कर रहे थे। तो थोड़ा सा मतलब जब मैं लेटी और वो लेज़र लाइट पे आ रही थी एंड उसमें अलग अलग लाइट, जैसे कभी पास कभी दूर, तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसे अजीब हो रहा था कि लाइक सर घूम रहा है, वैसा वैसा कुछ हो रहा था। मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था, एक टाइम पे मेरे को लग भी रहा था, बट उन्होंने मेरे को पहले ही बोला था आपको अपने हाथ पैर ऐसा कुछ नहीं हिलाना, अगर कुछ ऐसा फील होता है आपको हमें बोल के बताना कि आप अनकंफर्टेबल हो या जो भी आपको फील हो रहा है। मैंने बोला ओके, बट मैंने मतलब मेरे को फील हो रहा था, बट मैंने सोचा इट्स ओके, मैं कर सकती हूँ, मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना कि मेरे को बोलना है वो, बस और ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। तो फिर मतलब मैं आराम से लेटी रही, शांति से भगवान जी का नाम लेती रही एंड एक आँख का हो गया, मैंने बोला ओके ठीक है। फिर दूसरी का हुआ, बट मेरे को यही था, पता नहीं दूसरी वाली जो मशीन है उसमें पता नहीं और क्या होगा, उसके लिए भी मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। बट दूसरी में भी गए तो वहाँ पे एक जैसे 2 लाइट्स दिख रही थी, रेड एंड ग्रीन, बहुत सारी ऐसे अजीब अजीब सी, तो सीधा ग्रीन लाइट पे से देखना था। मैंने बोला ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बट हो गया था। एंड जो बीच बीच में वो जैसे क्लीन करने के लिए ना पानी एकदम ऐसे डाल रहे थे, तो उसमें मेरे को ऐसे हो गया कि ये क्या हो रहा है, बट इट्स ओके हो गया मतलब। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लाइक मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स मैक्स, बल्कि 10 मिनट्स में ही हो जाता है। तो ऐसा कुछ था, मतलब इट्स बिल्कुल पेनलेस, बट एंग्जाइटी और जो तुम्हारा अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ऐसी जगह पे ऐसे इन्वायरमेंट जाके क्या फील हो रहा है, या फिर समझ रहे हो वो तुम्हारे माइंड के ऊपर है। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि पेन होता है या फिर कुछ ऐसा निडल चुभा रहे हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर वहाँ से आने के बाद मतलब जैसे मैं ओटी से निकली, नहीं निकलने से पहले वहाँ पे एक वॉच क्लॉक लगी हुई थी, तो उन्होंने मेरे को टाइम दिखाया, तो मेरे को टाइम दिख रहा था, ठीक है। मतलब मैं इतनी भी अंधी नहीं थी, बट ये है कि मेरे को दूर का ब्लर दिखता था, मतलब मेरे को स्पेक्स लगाने ही पड़ते थे, तो मेरे को वो टाइम दिख गया। मैंने बोला ओके मुझे दिख रहा है, बट उस टाइम पे क्या तुम्हें एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था, ब्लर ब्लर बहुत सारी चीज़ें ब्लर दिख रही थी, मतलब ऑलमोस्ट। क्योंकि उन्होंने बोला भी था कि अगर आप जैसे मेरे को उन्होंने 2:30 पे बुलाया था, बट होते होते तक मैं 5:45 तक निकली ओटी से, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला आप अब पूरा टाइम मतलब जितना भी होगा आइज क्लोज रखो। तो वहाँ से आने तक घर तक मेरे को 9 साढ़े 9 बज गए, बट मैं कार में भी प्रॉपर ऐसे गॉगल्स लगा के आइज क्लोज करके बैठी रही, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद, घर पे आने के बाद मैं सो गई सीधा, और इतना तगड़ा सोई हूँ, पता नहीं क्या बेहोश वाला सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तब मुझे सब कुछ ऐसे क्लियर एकदम बिल्कुल अच्छा दिख रहा था। एंड उन्होंने मेरे को और भी प्रिकॉशंस बताए थे कि आपको अपनी आइज़ को यहाँ से ऊपर से टच नहीं करना है, आप ड्रॉप्स डाल रहे हो वो बह रही है तो बहने दो, कुछ भी हो रहा है बट टच नहीं करना है, और कुछ भी स्क्रीन टाइम नहीं देखना उतने टाइम तक, मतलब जितना हो सके आइज़ क्लोज रखनी है, और इनको कुछ भी ऐसा वो नहीं करना है, टच वच कुछ नहीं करना। मैंने बोला ओके। फिर सुबह में उन्होंने मेरे को अगले दिन बुलाया ही था, तो फिर हम गए नेक्स्ट डे। मेरे को और जब मैं निकली वहाँ से तब मेरे को हेडेक हो रहा था, तो उन्होंने कॉम्बीफ्लेम भी दी थी, एंड उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी, कॉम्बीफ्लेम दी, 3 ड्रॉप्स दिए, एंड एक जेल भी दिया, और खाने वाली भी दी मेडिसिन। तो वो कुछ तो लाइक पूरा 1 मंथ तक चलने वाली हैं, कुछ 2 to 3 वीक्स में ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा मतलब 1 महीने तक का तो है मेडिकेयर जो भी तुम्हें करना पड़ेगा उसके बाद। एंड आई मेकअप नहीं कर सकते हो तुम, आई थिंक 3 to 4 वीक्स आई मेकअप नहीं कर सकते हो। एंड पानी पे ऐसे जो तेज से ऐसे झपके मारते हैं वो नहीं मारना, अच्छे से हाथ से क्लीन करनी है आइज़। उन्होंने मेरे को ये सब बोला। तो कल से मैंने मुंह भी नहीं धुला, आराम से बस ऐसे पोछा है, तो और कुछ लगाया भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, और देख लेंगे 1 महीने में, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है कि अभी मैं फेस वॉश भी नहीं मतलब अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ किसी भी फेस वॉश से, कि भाई आइज़ है, ठीक है। शक्ल तो चलो ठीक है हो जाएगी बाद में, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो ठीक। तो फिर वहाँ पे मैं गई नेक्स्ट डे, उन्होंने मतलब ऐसे मेरा विज़न चेक किया, मतलब जो वो रीडिंग कराते हैं वो रीडिंग कराई, वो मैंने अच्छे से कर ली विदाउट एनी लेंसेज एंड ऑल। एंड फिर थोड़ी देर बाद जो जिस डॉक्टर ने किया था उसने भी बुलाया, तो उन्होंने भी पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई देखने में, सोने में, तो और उन्होंने भी एक मशीन से चेक किया, तो एवरीथिंग वाज फाइन।
तो उन्होंने बोला ठीक है, अब आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो, स्क्रीन भी देख सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, बट देयर इज अ बट पानी मतलब आंखों में से कोई प्रेशर या फिर पानी के झपके वो नहीं मारने, बस ये चीज़ थी। एंड फिर मैं घर आ गई, फिर मेरे को सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, फिर सब अच्छा अच्छा हो गया। ओह गॉड, मतलब अभी, और हाँ अभी उन्होंने बोला कि आपकी 90% क्लियर हो गया, बट हल्का सा जो ब्लरीनेस है, मतलब एकदम शार्प नहीं दिख रही है, वो लाइक डिपेंड करता है, वो लाइक किसी का 1 to 2 वीक्स में हो जाता है, किसी को 2 to 3 वीक्स होते हैं, बट वो टाइम के साथ धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने बोला ओके, हाँ मतलब ऐसा हो रहा है कि एकदम शार्प नहीं दिख रहा है, एकदम HD में तो नहीं दिख रहा है अभी, बट दिख रहा है। तो वो बोला है उन्होंने कि टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। एंड यही था कुछ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस, अच्छा रहा एंड एकदम से हो गया भाई, मतलब मैंने सोचा था मैं कराऊंगी और हो गया। बट अब मेरे को अच्छा दिख रहा है। पता है स्पेक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती थी, मतलब लगा लो ठीक है, बट एक तो बहुत बोझ सा लगता था, तो मेरे को था कि मतलब कुछ टाइम में मैं हटवा दूंगी। और सबसे ज़्यादा तो जब मैं फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाती थी ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी भाई, उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती, तो इसी वजह से पहले मैंने सोचा था मम्मी डैडी की एनिवर्सरी से पहले करा लूँगी कि मेरे को स्पेक्स ना डालने, क्योंकि मैंने लेंस कभी यूज़ नहीं किया ना, मैंने लेंस का ऑप्शन मेरे दिमाग में भी आया, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो। तो उन्होंने मेरे को ये भी चीज़ पूछी कि आप लेंस यूज़र तो नहीं हो, मैंने बोला नहीं। तो उसमें पता क्या होता है, अगर आप लेंस यूज़ कर रहे हो तो जिस दिन आपकी सर्जरी है आपको उसको 1 वीक पहले ना मतलब बंद कर देना पड़ेगा, आप उसके बीच में लेंस यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मेरा तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं था, मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किए थे। तो फिर सब कुछ अच्छे से हो गया। और ड्राइनेस का तो मैंने आपको बता ही दिया था, अगर आपकी आइज़ ड्राई है तो भी वो टाइम लेते हैं, आपको ड्रॉप्स देते हैं आपको सही करने के लिए, उसके बाद ही वो आप ऑप्ट करते हैं सर्जरी के लिए। सो ऐसा था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, अच्छा था। एंड मैं अभी भी बता रही हूँ, ये आपके ऊपर, अगर आपको स्पेक्स पहनना है तो पहनो, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रही थी जो बहुत अच्छा रहा। एंड मैंने कराया था नोएडा से आई केयर हॉस्पिटल, एंड इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं लाइक प्राइसिंग का भी, एंड बट उन्होंने मुझे ऐसे आज सच कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो मे बी जो आइज़ के लिए बेटर होता है वो वही बताते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। अब मैं इन्हीं आंखों से तुम्हें देखूंगी। बाय गाइस।